हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ट्रिग्नोमेट्री की जो ये क्लासेस आपकी चल रही है, एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस, ग्रुप डी, सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो सिर्फ अपनी तैयारी रखना अपने एग्जाम की। आपको ये नहीं देखना कि इस पेपर में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपकी सभी पेपरों में आती है। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी क्लासेस चलेंगी आपकी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 10। if cosecant थीटा बराबर b अपॉन a then √3 cot थीटा प्लस 1 डिवाइड में tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा कोसिकेंट थीटा है वो बराबर है b अपॉन a के। सबसे पहले हमारा काम होता है कि ट्राइंगल बनाना। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलू, ये होता है साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टेन, ये होगा कॉसिकेंट, ये क्या होता है सीकेंट होता है, और ये होगा कॉट। अब मैंने इतने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, साइन कहाँ होता है, कॉस कहाँ होता है, टेन कहाँ होता है। ठीक है, देखिए कॉसिकेंट थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू बी होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए होगी। ये हमारा क्या होता है, हमारा क्या, ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा ये वाला क्या होता है बेस होता है। तो हम क्या निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर लिखना है हमें। तो बेस निकालना है तो बेस को हम इधर लेके आ जाएंगे, हाइपोटेनस में से माइनस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब बेस को इधर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर जो बेस की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू है b इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है इसका स्क्वायर, यहाँ जाएगा अंडर रूट। तो ये हमारा किसकी आ गई बेस की वैल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगी b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, इतना स्क्वायर। यहाँ पर इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 3 कॉट थीटा। देखो कॉट थीटा जो हमारा होता है वो बराबर होगा 1 अपॉन में टेन थीटा के। यहाँ पर ये नोट कर लेना कि जो कॉट थीटा है वो हमारा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर है। चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं चाहो तो आप देखो यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कॉट है, तो मैंने क्या किया कि मुझे दोनों चीज एक जैसी आ जाएंगी। कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन टेन थीटा मैं लिख दूंगी, क्योंकि फिर टेन यहाँ पे आ जाएगा और टेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा √3, यहाँ पर कॉट की जगह में क्या लिख दूं 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या है ये टेन थीटा प्लस में √3, यहाँ पर क्या है टेन एज इट इज है हमारा। ठीक है, यहाँ से रफ कर दूं मैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा √3, यहाँ पर टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो टेन होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या है a, और जो बेस है उसकी वैल्यू √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा प्लस में 1। यहाँ पर उसके बाद देखिए टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है a, बेस क्या है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में √ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको यहीं सॉल्व कर दूं तो ये और हमारा आसान हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम बाद में रख देंगे। देखो पहले इसको यहाँ से, देखिए पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, √3 प्लस में टेन थीटा अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर टेन थीटा प्लस में √3। देखो चाहे ये √3 आगे आए प्लस टेन थीटा पीछे आ जाए, या फिर टेन आगे √3, तो सेम है। अगर मैं 1 × 2 भी 2 होगा, या 2 × 1 की मल्टीप्लाई करूँ तब भी वो क्या होगा 2, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो समझ में आ गया आपको। देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 1 अपॉन में टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा मैंने बताया था किसके इक्वल है कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा बताइए, कॉट थीटा होगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो हमारा कॉट थीटा होगा यहाँ पर लिख लो, देखो कॉट थीटा हमारा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो a हो जाएगा। तो जो हमारा कॉट थीटा होगा
यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है किसकी, हमारा कट पिट के यहाँ पर 1/tan थीटा बता था, क्या बचा था 1/tan थीटा, लेकिन वो हमारा किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। तो हमारा जो निकल के आया है √b² - a² अपॉन में a आया है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, फटाफट बताइए। यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए, इफ सेक थीटा बराबर है a/b के, b नॉट इक्वल टू 0 मतलब b 0 के बराबर नहीं होगा, देन 1 - tan² थीटा डिवाइड में आ जाएगा और 2 - sin² थीटा किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सेक थीटा लिखेंगे, बराबर हो जाएगा a/b के। उसके बाद क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। तो देखो मैंने अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये क्या होता है साइन, ये होगा कॉस, ये टेन, यहाँ पर ये कॉसिकेंट, ये सीकेंट और ये होगा कॉट। तो सीकेंट क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है a और जो हमारे बेस की वैल्यू वो क्या है b। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे हम, इन तीनों की, दो की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो यहाँ पर हाइपोटेनस में से माइनस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर से इधर जाएगा तो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो हमारा a का स्क्वायर माइनस बेस क्या है, b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हो गया √a² माइनस में b²। हमें यहाँ पर बताना है 1 - tan² थीटा अपॉन में 2 - sin² थीटा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 - tan² थीटा डिवाइड में 2 माइनस में sin² थीटा। tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी √a² माइनस में b², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बेस, बेस क्या होगा हमारा, बेस होगा b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 साइन, मतलब कि हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर √a² माइनस में b², इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये फटाफट बताइए। यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं रफ कर दूं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 - a² माइनस b² अपॉन में b²। उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस में बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा a² माइनस में b² अपॉन में क्या बचेगा a²। जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका 1 - a² प्लस में b² अपॉन में b² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2 माइनस में a² प्लस b² और पूरा डिवाइड में a² आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए उसके बाद यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ, इसको नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर देखो, इसको करेंगे b² माइनस a² प्लस b² डिवाइड में आ जाएगा b²। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है 2a² आएगा ना, यहाँ पर ये रहा 2a²। देखो इसको यहाँ पे, चलिए देखो यहाँ पर ये b² है और यहाँ पर ये 2a² माइनस में a² और प्लस में b² और इसके नीचे क्या आ जाएगा a² आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हम 2a² और यहाँ पर क्या आएगा माइनस a² प्लस b² और डिवाइड में क्या आएगा b²। अब यहाँ पर b और b कितना हो गया 2b² माइनस में a² डिवाइड में क्या है b²। यहाँ पर क्या है 2 में से 2a² में से जब a² जाएगा तो a² प्लस b² और डिवाइड में, एक मिनट, यहाँ पर ये a² आएगा ना, b² थोड़ी है, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो a² और यहाँ पर आ जाएगा a²। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नोट कर लिया होगा। यहाँ से रफ कर दूं मैं इसको, देखिए यहाँ पर
कैसे करेंगे, 2b² माइनस a² अपॉन में b², ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर a² अपॉन में बचेगा a² प्लस में b² बच जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a², 2b² माइनस में a², यहाँ पर b² और a² प्लस में b²। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a² और देखो माइनस वाला देखो a², 2b² माइनस a² b² a² प्लस b², तो यहाँ पर हमें मिल गया ना इसका ऑप्शन। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए, इफ tan थीटा बराबर है p अपॉन क्यू के, देन व्हाट इज द p sec थीटा माइनस q cosecant थीटा डिवाइड में p sec थीटा प्लस q cosecant थीटा किसके इक्वल होगा। देखिए देखिए यहाँ पर हमें क्या है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे p अपॉन q है, उसके बाद यहाँ पर बना देंगे एक ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू p, बेस की वैल्यू क्या है q। पर पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस ही निकालना है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू p और बेस की वैल्यू क्या होती है q। तो इसका यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी p² प्लस में q² आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा कि यहाँ p sec थीटा माइनस q cosecant थीटा डिवाइड में हमें यह निकालना है p sec थीटा प्लस में q cosecant थीटा। तो जो sec थीटा होता है वो बराबर होगा 1 अपॉन cos थीटा के, और जो cosecant थीटा होगा वो होगा 1 अपॉन sin थीटा के। यहाँ पर ये नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर p अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस q अपॉन में क्या आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा p अपॉन में cos थीटा माइन प्लस में q अपॉन में यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में फिर आएगा यहाँ पर p साइन थीटा प्लस में q कॉस थीटा, डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब इससे ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर p साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो यहाँ पर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू p, हाइपोटेनस होता है अंडर रूट p² प्लस में q²। ठीक है, उसके बाद माइनस में q, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है q, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट p² प्लस में q²। अब डिवाइड में यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर किसका फर्क है, यहाँ पर माइनस था यहाँ प्लस था, तो एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर p मल्टीप्लाई p अंडर रूट p² प्लस q², यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा, यहाँ पर q फिर q अपॉन में अंडर रूट p² प्लस में q² आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से रफ कर दो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। देखिए देखो यहाँ पे लिखेंगे p² अंडर रूट p² माइनस q², यहाँ पर q² माइनस में आ जाएगा अंडर रूट p² माइनस में q², डिवाइड में यहाँ पर p² अंडर रूट p² माइनस q² प्लस में q² अपॉन में अंडर रूट p² माइनस में q²। देखो यहाँ से रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, साथ के साथ नोट कर लिया करो। यहाँ पे इसका जब हमारा नीचे अगर इसका एलसीएम सेम आ रहा है तो ऊपर क्या हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर p² माइनस में q², यहाँ पर अंडर रूट p² माइनस q², यहाँ पर इसका p² और प्लस q², डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट p² माइनस q²। तो ये इससे कैंसिल, क्या क्या बचेगा यहाँ पर हमारा p² माइनस q² डिवाइड में p² प्लस में q²। अब मुझे बताओ यहाँ पर हमारा इसकी जगह पे ये वैल्यू निकल के आई है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो फटाफट बता दीजिए
क्या होगा, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आगे पीछे आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, इफ साइन 21 डिग्री बराबर एक्स अपॉन वाई के, देन सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो साइन 21 डिग्री बराबर एक्स अपॉन में वाई के, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइन होता है, पंडित देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ये होगा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेनस वाई है, भाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम, बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम बेस निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पर बेस बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वाई। देखिए दोबारा देखो, यहाँ पर हमारा बेस बराबर होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू है वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बेस आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 21 डिग्री के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस या हाइपोटेनस ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना है सेक 21 डिग्री माइनस में साइन 69 डिग्री। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंगल लू 69 डिग्री का, ठीक है, इस एंगल के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेन्यूस था। अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस सब में सेम रहता है, सिर्फ हमारा एंगल ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होते हैं। देखो दोबारा से समझो, 21 डिग्री के हिसाब से इसका सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस ये, अब 69 के हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस ये, इतना समझ में आ गया। देखो उसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेक होता है, ये होगा हमारा साइन कॉस टेन, ये हो गया कोसिकेंट, ये होगा सेक और ये होगा कॉट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर सेक होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस माइनस साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो क्या है वाई, और यहाँ पर जो बेस है उसकी वैल्यू है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में साइन, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में इसका जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा यहाँ पर वाई। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस, जब दोनों की अंडर रूट वालों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बचेगा नीचे वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा वाई, और अंडर रूट में यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। देख लो आप खुद ही देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ पर।